नमस्कार दोस्तों, हर बढ़ते दिन के साथ ये युद्ध और ज़्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कल रात 10 बजे ईरान ने करीब 200 से 400 के बीच अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। लेकिन अब आज जो तस्वीर, आज जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बेहद भयावह और चिंताजनक वाला नज़ारा निकलकर सामने आ रहा है। इजराइल पर एक साथ इतने सारे अटैक कि इजराइल जो है इसको झेल नहीं पा रहा है। इजराइल पर इस वक्त आफतों का पहाड़ टूट पड़ा है दोस्तों। ऐसे आफत का पहाड़ जैसे फिलिस्तीन पर टूटा था, गजा पर टूटा था, ठीक वैसा ही हाल अक्टूबर के महीने में गांधी जयंती वाले दिन इजराइल पर टूट पड़ा है। इजराइल चारों तरफ से फंस गया है बुरी तरीके से। अब जो खबर आ रही है दोस्तों, उसको सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इजराइल का क्या हालत छोटे छोटे इस्लामिक कंट्रियों के ज़रिए किया जा रहा है। सारे लोग एक साथ मिलकर ईरान का साथ देते हुए क्या कर रहे हैं, ज़रा आप देखिए इस खबर को। एनडीटीवी इंडिया के हवाले से खबर आ रही है, अडानी वाला चैनल है। ये लिखते हैं कि साइप्रस जो एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पर इजराइल के दूतावास को अगवा किए जाने की सूचना निकलकर सामने आ रही है। साइप्रस में इजराइल के राजदूत को अगवा किए जाने की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दूं कि साइप्रस ने इजराइल के राजदूत को अगवा कर लिया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर आप ये भी खबर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है और किस तरीके से जो है साइप्रस में इजराइल के दूतावास को अगवा किया, तो दूसरी तरफ डेनमार्क में इजराइल के दूतावास के बाहर 2 बड़े बम धमाके हुए हैं। मतलब जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपना बदला लेना शुरू कर दिया है ईरान का साथ देते हुए। ये सब कुछ इस वक्त साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है इजराइल के साथ। उनके दूतावास पर अटैक हो रहा है बॉम्ब से, और तो और किडनैप भी कर लिया गया है। पूरी तरीके से इजराइल को घेर लिया गया है। इजराइल के पास जो है किसी भी तरीके से निकलने का रास्ता नहीं। वो कहते हैं नहीं कहावत, आगे कुआं पीछे खाई, ठीक इजराइल के साथ ऐसा ही हो रहा है। इजराइल ने जो किया अब उसका भुगतान उसे भुगतना पड़ रहा है। छोटे छोटे कंट्रियों के ज़रिए इजराइल पर लगातार अटैक जो है वो शुरू कर दिया गया है। इजराइल के राजदूतों को बंदी बना लिया गया है। ये सब कुछ साइप्रस और डेनमार्क से निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, वॉर मॉनिटर ने भी एक वीडियो शेयर किया है जहाँ पर कहा जा रहा है कि कैसे जो है, जी हाँ, कैसे यहाँ पर लेबनान के ज़रिए अटैक किया गया। लेबनान ने घुसकर इजराइल पर अटैक कर दिया है। वॉर मॉनिटर के हवाले से जो ट्वीट साझा किया गया है दोस्तों, वो ट्वीट सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे इस वक्त अफरा तफरी का माहौल हर तरफ इजराइल में देखने सुनने को मिल रहा है। उनके सटे हुए बॉर्डर्स पर भी हलचल लगातार तेज़ हो चुका है। कहा जा रहा है वॉर मॉनिटर की तरफ से कि हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान में प्रवेश करने वाले आतंकवादियों पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद दुश्मन के 20 से अधिक लोग हाथाहाथ घायल होते हुए नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि हाइफा के मुख्य अस्पताल को 8 मेडिकल हेलीकॉप्टर भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से जो है हाइफा में 8 मेडिकल हेलीकॉप्टर जो है वो उतार दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जो दृश्य देखने सुनने को मिल रहा है वो दृश्य इजराइल के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। एक के बाद एक हमला इजराइल पर लगातार हो रहा है। अब देखिए आगे मैं बता दूं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करते हुए नजर आए। कहा, भारत शांति और स्थिरता के प्रतिबद्ध दुनिया में आतंक के लिए कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री, जी हाँ, इजराइल लेबनान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की थी। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहाई करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता के शीघ्र बहाली के प्रयास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई दोस्तों जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पूरे मामले पर बात करते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
30 सितंबर को बात करते हुए नज़र आए और 1 अक्टूबर को जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है उसका साफ तौर पर एक ही संदेश है कि अगर इस हमले को, इस कार्रवाई को नहीं रोका गया तो साफ तौर पर और ज़्यादा घातक लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों, जानकर हैरानी होगी कि 30 सितंबर को हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने जंग को तैयारी कर रहा था। जंग की लड़ाई जो है लड़ने के लिए अपने अपने मोर्चे पर पूरी तरीके से तैयार था। नसरुल्लाह की मौत पर भारत पाकिस्तान समेत देश के कई कोने में ज़ोरदार तरीके से प्रदर्शन भी निकाला गया, प्रोटेस्ट किया गया, जहां पर इन प्रोटेस्टों को लेकर बहुत सारी बातें भारत में भी देखने सुनने को नफरती गैंग के ज़रिए जो है मिला। लेकिन अब जो खबर आ रही है ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है उसके बाद तो पूरी की पूरी तस्वीर, पूरी की पूरी काया पलट गई है। कैसे दिन बढ़ता जा रहा है, शाम होने वाला है दोस्तों, और उससे पहले खबर आ रही है कि साइप्रस और डेनमार्क ने कैसे इजराइल को सबक सिखाने के लिए ये सारे कदम उठाए हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि ईरानी हमले के जल्द बदला लेगा इजराइल। ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है उसको लेकर इजराइल ने ऐलान किया है कि वो जल्द इसका बदला लेगा। निशाने पर तेल का भंडार है ईरान का, ये भी कह रहा है। लेबनान में भी दूसरी बटालियन भेज दी गई है। भारत बोला नागरिक ईरान ना जाए। भारत की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है कि भारतीय नागरिक ईरान जाने से बचें। तो ये सब कुछ इस वक्त दोस्तों देखने सुनने को मिल रहा है कि क्या से क्या हो रहा है इस दुनिया में, किस तरीके से जंग लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रूस यूक्रेन का जंग अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गया, और अब 1 साल कंप्लीट होने ही वाला था कि उससे पहले ईरान और इजराइल आपस में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।